डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन और माय हीरो एकेडमिया की मांगा खत्म होने के बाद सब लोग इसको नेक्स्ट बिग मांगा बोल रहे थे। और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये देखो प्रूफ। आज की वीडियो में मैं इसी मांगा को कवर करने वाला हूँ। ये मांगा स्टार्ट होती है दो लोगों के साथ जो कि शॉर्ट बना रहे होते हैं। इसमें हमें शॉर्ट बनाने की प्रोसेस के बारे में पता चलता है। अगले पैनल में हमें ये पता चलता है कि ये फादर और सन है और बेटे का नाम चिहिरो है। चिहिरो में बताता है कि उसके फादर का नाम रोकुहारा है और वो सबसे ज्यादा फेमस शॉर्ट स्मिथ है। इसके पास अपना शॉर्ट बनाने का एक यूनिक मेथड है और चिहिरो इसके साथ रोज ट्रेनिंग करता है। इस समय इसका फादर सीरियस मोड पे है, लेकिन नॉर्मली वो बहुत ज्यादा अनसीरियस रहता है, जैसे कि एक गोल्ड फिश से बात करते रहता है। फिर चिहिरो में बताता है कि ये गोल्डफिश को भी उसका फादर ही लेके आया था। एक दिन जब चिहिरो का फादर कुछ सामान लेके आ रहा होता है तब ये गुड लक लेके आती हैं। ऐसा बोलकर गोल्डफिश सेलर इसको गोल्डफिश चिपका देता है। फिर चिहिरो का फादर चिहिरो को बताता है कि रेड वाली गोल्डफिश गुड लक लेके आती है और ब्लैक वाली गोल्डफिश बैड लक को भगा देती है। तब चिहिरो अपने फादर से पूछता है कि ये 3 कलर वाली गोल्डफिश क्या लाती है, लेकिन इसके फादर को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अगले पैनल पे कोई इन दोनों के घर में आया होता है और ये होता है चिहिरो के फादर का ओल्ड फ्रेंड मिस्टर सीबा चिहिरो को बताता है कि 15 साल पहले सेहिटे वॉर में चिहिरो का फादर जो लोग वॉर में लड़ रहे थे उनसे भी ज्यादा फेमस था। इसके फादर की बनाई हुई शॉट्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इन्होंने अकेले ही वॉर को खत्म कर दिया था। फिर मिस्टर सीबा चिहिरो से बोलता है कि तुम्हारा फादर हीरो है, इसको कभी भी मत भूलना। ये बोलकर मिस्टर सीबा वहां से चले जाता है। मिस्टर सीबा के जाने के बाद चिहिरो का फादर उससे कहता है कि जल्दी तुम 15 साल के होने वाले हो, अगर तुम्हें असली शॉर्ट्समिथ बनना है तो मुझे तुम्हें कुछ चीजें दिखानी पड़ेगी जो कि उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। फिर चिहिरो का फादर उसे अंदर ले जाके बोलता है कि बेसमेंट में कुछ कटाना रखी हुई हैं जो कि इसने चिहिरो के पैदा होने से पहले बनाई थी। इन्हीं कटाना ने वॉर को खत्म किया था। और फिर ये बोलता है कि कटाना ने हमेशा लोगों की जिंदगी बचाई है और एक न्यू एरा को काट कर खोला है कि ये फिर भी लोगों को मारने के लिए टूल्स हैं। जितने भी लोगों को इससे मारा जाएगा उसमें हमारा भी हाथ होगा। अगर ये बुरे लोगों के हाथ में आ गई तो वो इससे अच्छे लोगों को मारेंगे। शॉर्ट्समिथ होने के कारण हमें ये अपने दिमाग में रखना होगा। कटाना सिर्फ उसको यूज करनी चाहिए जो अपनी लाइफ को बुरे लोगों को मारने और अच्छे लोगों की मदद करने के लिए डेडिकेट कर देते हैं। यही सेम हमारे लिए भी है। हमारे पास भी प्रिंसिपल और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक दिन तुम अपनी पहली कटाना बनाओगे और जब तुम ये कटाना किसी को दोगे तो इसका वेट तुम्हारे कंधों पे आएगा। ये बोलकर चिहिरो का फादर उससे पूछता है कि क्या तुम ये बर्डन अपने कंधों पे कैरी करने के लिए तैयार हो। चिहिरो फिर बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बर्डन कैरी करने के लिए कमिटेड हूँ। चिहिरो की बात सुनकर उसका फादर बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अब मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर बिलीव कर सकता हूँ। नेक्स्ट पैनल में हम 3 साल और 2 महीने आगे आ जाते हैं। इसमें एक आदमी किसी से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे मूवमेंट का पार्ट कौन है। फिर वो बोलता है कि तुम कुरुगुमे के लोगों के आने से पहले ये सिटी बहुत ज्यादा पीसफुल थी। तुम लोगों ने यहाँ पे वायलेंस फैला दिया और तुम किसी की भी जमीन और पैसे छीन लेते हो। तुम सब जोकर हो, तुम वो कीड़े हो जो इस सिटी को खराब कर रहे हैं। तब दूसरा आदमी इसको मुक्का मार के बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि हमें कौन सपोर्ट कर रहा है। तब वो बोलता है कि सोर्सरस राइट, सारे लोग इनसे डरे हुए हैं लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये कोई रीजन नहीं है तुम्हें हमारे ऊपर रूल करने देने का। तभी ऊपर से एक सोर्सर नीचे आता है और वो अपनी सोर्सरी से जमीन से पेड़ बनाता है। फिर ये याकुजा बॉस से बोलता है कि जब तक तुम हमें पेमेंट करते रहोगे तब तक हम तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर ये वहां से चले जाता है और फिर ये यहाँ से चले जाता है। अगले सीन में हम चिहिरो के पास आ जाते हैं। यहाँ पे ये एक ट्रेन में बैठा होता है। तभी इसके पास मिस्टर सीबा आ जाता है और इसके सामने बैठ जाता है। चिहिरो मिस्टर सीबा से बोलता है कि हम तो स्टेशन में मिलने वाले थे। तब मिस्टर सीबा बोलता है तो क्या हुआ। और चिहिरो कहता है कि तुम्हारे चेहरे पे जो स्कार है तुम्हें इसको हटा देना चाहिए, ये बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा है। तब चिहिरो बोलता है कि हर सुबह जब भी मैं मिरर में इस स्कार को देखता हूँ तब मुझे उस दिन की याद आ जाती है, जिसकी वजह से मैं हर एक दिन को बहुत ज्यादा हेट के साथ स्टार्ट करता हूँ। चिहिरो की बात सुनकर मिस्टर सीबा कहता है कि अगर तुम ऐसे जीते रहोगे तो तुम बहुत जल्दी टूट जाओगे। तब चिहिरो मिस्टर सीबा से पूछता है कि क्या तुम मुझे रुकने के लिए बोल रहे हो। और तभी हमारी ट्रेन स्टेशन में पहुंच जाती है। यहाँ पे मिस्टर सीबा चिहिरो को बताता है कि ये सिटी कुरुगुमे याकुजा के कंट्रोल में है। तब चिहिरो से पूछता है कि क्या ये याकुजा उनसे कनेक्टेड हैं। तब मिस्टर सीबा बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये हमारी ओनली लीड है। फिर चिहिरो कहता है कि हम वहाँ जाके देखेंगे कि अगर याकुजा रीजनेबल लोग हैं तो हम उनके साथ डील साइन कर लेंगे। तभी अगले सीन में हमें पता चलता है कि जो भी लोग याकुजा के सामने खड़े होते हैं उनको वो मारकर ब्रिज पे लटका देते हैं। ये सब देखकर चिहिरो मिस्टर सीबा को उसे याकुजा के सामने ले जाने के लिए बोलता है। अगले पैनल पे हम याकुजा के बेस पे होते हैं
जहाँ पे याकुजा के बॉडीगार्ड एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी चिहिरो पीछे से शॉट फेंक कर इनमें से एक बॉडीगार्ड को मार देता है और इससे पहले ये लोग कुछ रिएक्ट कर पाए चिहिरो उसी शॉट को वापस उठाकर इन सबको मार देता है। अगले पैनल में हमें याकुजा लीडर दिखता है और इसने जिसको पकड़ा होता है ये उसकी फैमिली को थ्रेटन कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ चिहिरो आ जाता है और इसके बॉडीगार्ड को मार देता है। मिस्टर शिबा बाहर याकुजा के गार्ड को बताता है कि चिहिरो रोकुहारा का बेटा है। फिर याकुजा चिहिरो से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर चिहिरो बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को कटाना यूज करने नहीं दे सकता हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि चिहिरो का फादर अपनी बनाई हुई कटाना में सोर्सरी मिला देता था। इसके बाद चिहिरो बोलता है एंटन और तभी इसके ब्लेड से गोल्डफिश निकल जाती है। फिर चिहिरो बोलता है ब्लैक और इसके सामने जितने भी लोग होते हैं वो सब कट जाते हैं। इसके बाद चिहिरो हवा में उछलकर नीचे जितने भी लोग होते हैं उनको भी काट देता है। फिर ये नीचे आकर बोलता है निशिकी। अगले पैनल में मिस्टर शिबा बाहर से अंदर आता है और वहाँ पर चिहिरो ने सबको मार दिया होता है। चिहिरो याकुजा बॉस से हिसाकू के बारे में पूछता है और तब हमें पता चलता है कि हिसाकू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्सरर्स का ग्रुप है जो कि इसकी मदद कर रहे थे। फिर चिहिरो उसको धमकाकर वापस से हिसाकू के बारे में पूछता है। तब ये बोलता है कि हिसाकू मॉन्स्टर्स है और अगर तुम इनसे लड़ना चाहते हो तो तुम एकदम इंसेन हो। तब चिहिरो से कहता है कि क्या मैं तुम्हें सेन दिख रहा हूँ, चाहे वो कितने बड़े मॉन्स्टर्स हो मुझे उनको काटना ही होगा। और यहीं पे इस मांगा का चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। चैप्टर 2 में याकुजा बॉस चिहिरो को हिसाकू के बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी इसकी बॉडी से बहुत ज्यादा पेड़ फट जाते हैं। मिस्टर शिबा अपनी सोर्सरी से हॉस्टेज को बाहर ले जा देता है और अंदर चिहिरो ने इन पेड़ों को रोका होता है। चिहिरो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा हाई लेवल सोर्सरी का काम है और फिर हमें पता चलता है कि चिहिरो के पास सिर्फ 3 साल का फाइटिंग एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से इसने अभी तक अपनी कटाना का फुल पोटेंशियल अनलॉक नहीं किया है। आगे हमें चिहिरो का फ्लैशबैक दिखता है जिसमें मिस्टर शिबा भाग के चिहिरो के घर पे आता है और वहाँ पे चिहिरो का फादर मरा हुआ होता है। मिस्टर शिबा फिर चिहिरो से पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ। तब चिहिरो से बताता है कि वो सोर्सरर्स थे और उन्होंने अचानक हमारे ऊपर अटैक कर दिया। फिर हमें पता चलता है कि चिहिरो के फादर ने वॉर के टाइम पर 6 इंचेंटेड ब्लेड बनाई थी और वॉर खत्म होने के बाद इसने उनको वापस ले लिया था। अब ये 6 की 6 ब्लेड चोरी हो चुकी हैं। आगे मिस्टर शिबा चिहिरो से उसकी इंजरी के बारे में पूछता है। तब चिहिरो को अपने फादर का फ्लैशबैक आता है। इसमें चिहिरो का फादर उसको इंचेंटेड ब्लेड दिखाता है। तब चिहिरो अपने फादर से पूछता है कि क्या मेरे को भी ऐसी ब्लेड बनाने का ट्राई करना चाहिए। तब चिहिरो का फादर बोलता है मे बी, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग ब्लेड बनाने की कोशिश नहीं कर सकते, तुम्हें पहले दुनिया को अपनी आंखों से देखना होगा और फिर सोचना होगा कि यहाँ पे कौन सी ब्लेड बनानी चाहिए और क्यों। तुम स्लोली ये सब चीजें सीख जाओगे और ये काम हम साथ में कर लेंगे। फिर चिहिरो अपने फादर को देखकर रोने लग जाता है और बोलता है कि मैं इन सबको काट डालूंगा। आगे हम फ्यूचर में आ जाते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि चिहिरो के पास 7th इंचेंटेड ब्लेड है और चिहिरो सोचता है कि अभी उसके फादर की बनाई हुई इंचेंटेड ब्लेड से कोई लोगों को मार रहा होगा। तभी मिस्टर शिबा इसके रूम में आकर बोलता है कि हमारे पास इंचेंटेड ब्लेड के बारे में एक नई लीड है। अगले चैप्टर में हम एक लड़की की दुकान में होते हैं। वो हमें बताती है कि जापान एक कटाना बेस्ड सोसाइटी है जिसकी वजह से दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो याकुजा गैंग के लीडर्स हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस को ढूंढते रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सोर्सर्स टोक्यो के अंदर हैं, सो यहीं पे ये लोग आते हैं। इसकी शॉप में याकुजा गैंग के लीडर सोर्सर्स के लिए रिक्वेस्ट रखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि 3 साल पहले मिस्टर शिबा ने इसको इंचेंटेड ब्लेड के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए मदद करने के लिए बोला था, जो कि ये मान जाती है, लेकिन इसको अभी तक उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तभी इसकी दुकान में कोई आ जाता है। अगले पैनल में चिहिरो मिस्टर शिबा इसके दुकान में आ जाते हैं और ये चिहिरो को ग्लेज करने लग जाती है, जो कि फुली डिजर्व्ड है। फिर चिहिरो से इंचेंटेड ब्लेड के विटनेस के बारे में पूछता है। तब हमें पता चलता है कि ये छोटी सी लड़की विटनेस है और इसके पीछे कोई पड़ा है जिसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड है, लेकिन मिस्टर शिबा और चिहिरो को इसकी बात पे यकीन नहीं होता और उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही कुछ भी बोल रही है। फिर ये उठ जाती है। मिस्टर शिबा इससे कुछ पूछता है लेकिन ये उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद मिस्टर शिबा इससे इसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है और तब हमें पता चलता है कि एक ऑर्फन है। इसकी बात सुनकर चिहिरो से बात कर इसको खाना खिलाने ले जाता है और हमें पता चलता है कि चिहिरो लोगों का ख्याल रखने में एक्सपर्ट है। खाना खाते हुए चिहिरो से पूछता है कि इसके पीछे बुरे लोग क्यों पड़े हैं, लेकिन ये चिहिरो को इसका रीजन नहीं बताती है। तब चिहिरो से इंचेंटेड ब्लेड के बारे में पूछता है। ये चिहिरो को बताती है कि इसके पीछे कोई पड़ा है जिसकी कटाना से क्लाउड निकलते हैं और जिस कटाना के बारे में ये चिहिरो को बताती है वो चिहिरो के फादर की बनाई हुई कटाना से एकदम मैच करती है। फिर चिहिरो से इंचेंटेड ब्लेड के बारे में पूछ ही रहा होता है, तभी इसके पीछे एक सोर्सरर बैठा होता है और वो वेटर को मारकर जिस दुकान में ये लोग बैठे होते हैं उसी को उड़ा देता है। चिहिरो मेजर डैमेज को अवॉइड कर देता है और सोचता है
है कि उसको पहले 4 को बचाना होगा, उसके बाद वो इससे इंचेंटेड ब्लेड के बारे में पूछ सकता है। इसके बाद चिहिरो एंटन बोलकर ब्लैक का यूज करके 4 को बचा लेता है और मिस्टर सीबा 4 को बैटलफील्ड से दूर ले जा लेता है। 4 मिस्टर सीबा से पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ, तब वो 4 को बताता है कि उसने सोर्सरी का यूज कर 4 को बैटलफील्ड से दूर ले आया है। फिर 4 उससे सोर्सरी के बारे में पूछती है, तब मिस्टर सीबा उसे बताता है कि वो सोर्सरी सीख सकती है और हमें स्पिरिट एनर्जी के बारे में पता चलता है। ये लाइफ फोर्स है जो कि सबके अंदर होती है और जिसको सोर्सर्स अपनी सोर्सरी के लिए यूज करते हैं और इंचेंटेड ब्लेड इसी स्पिरिट एनर्जी को एम्पलीफाई कर इतना ज्यादा कंसंट्रेट कर देती है कि ह्यूमन बॉडी इसको कंटेन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से पावर एक यूनिक शेप ले लेती है, जैसे चिहिरो की गोल्ड फिश। चिहिरो फिर ब्लैक का यूज कर सोर्सर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसको डॉज कर बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि एक और इंचेंटेड ब्लेड भी है, और ये कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे को एक इंचेंटेड ब्लेड यूजर से लड़ने का मौका मिलेगा। चिहिरो उसके बॉम्ब्स को डॉज करते हुए इससे इसके बॉस और इंचेंटेड ब्लेड के बारे में पूछता है, लेकिन ये उसे कुछ नहीं बताता और चिहिरो के ऊपर बॉम्ब फेंक कर बोलता है। इसी समय फिर ये 4 को सेंस कर लेता है और ये 4 से कहता है कि देखो क्या होता है जब तुम लोगों से मदद मांगने जाती हो, ये बिल्कुल सेम ही रहता है। जो भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है वो बुरी तरह मर जाता है, बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसे। तब मिस्टर सीबा 4 को आराम से बैठकर ये बैटर देखने के लिए बोलता है। फिर ये सोर्सर 4 से कहता है कि देखो, इस लड़की की डेथ तुम्हें तुम्हारी मम्मी की हॉरिबल डेथ की याद दिलाएगी जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इससे ज्यादा यूजलेस डेथ किसी की भी नहीं थी, तुम इसको कभी भी मत भूलना। इसके बाद ये चिहिरो के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब फोड़कर 4 से फिर से बुरे वर्ड बोल रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि चिहिरो ने इसके अटैक को रेड का यूज कर ब्लॉक कर लिया है और अभी तक चिहिरो ने इसके सामने अपनी फुल पावर का यूज नहीं किया था। फिर चिहिरो इसके ऊपर ब्लैक से अटैक कर देता है, लेकिन ये इसको डॉज कर देता है और चिहिरो के ऊपर बॉम्ब फेंक देता है। चिहिरो इसको डॉज करने के लिए ऊपर कूदता है, तब ये सोर्सर अपनी पावर से चिहिरो को पकड़ लेता है और इसके ऊपर बॉम्ब फोड़ने वाला होता है। तभी चिहिरो रेड इनविंसिबल का यूज कर इस बॉम्ब को इसी के ऊपर फोड़ देता है और हमें पता चलता है कि इसकी पावर से ब्लॉक करना नहीं है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट के ओनर से भी छीन सकता है। इसको हराने के बाद चिहिरो इससे इंचेंटेड ब्लेड, इसके बॉस और ये 4 के पीछे क्यों पड़ा है ये पूछता है। अगले चैप्टर में हिनाओ 4 को एक जैकेट दे देती है जिसको पहनकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद इसको भूख लग जाती है और चिहिरो इसके लिए खाना लेने चले जाता है और जाने से पहले हिनाओ को 4 का ख्याल रखने के लिए बोलता है। अगले पैनल में हमें पता चलता है कि मिस्टर सीबा ने चिहिरो को वापस जाने के लिए बोला था, क्योंकि अपनी पावर का बहुत बार इस्तेमाल करने की वजह से अब चिहिरो की बॉडी बहुत ज्यादा थक चुकी है। फिर हमें पता चलता है कि 4 चुपके से चिहिरो की कार के अंदर घुस चुकी है। तब चिहिरो हिनाओ को कॉल करके इसके बारे में पूछता है। हिनाओ चिहिरो से कहती है कि 4 को हवा खाने जाना था और ये तुम्हारे साथ ज्यादा सेफ रहेगी। इसके बाद चिहिरो 4 से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन फ्रेश एयर लेने के लिए तुम्हें फालतू रिस्क नहीं लेने चाहिए। तब 4 चिहिरो से कहती है मैं बहुत लंबे समय तक बंद थी और अगर कोई बैड गाय आ भी गया तो तुम उसको बहुत आराम से मार दोगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। इसकी बात सुनकर चिहिरो से पूछता है कि उसको बंद क्यों किया गया था, लेकिन 4 चिहिरो को उसका रीजन नहीं बताती है। तब चिहिरो से पूछता है कि इसको क्या खाना है। अगले पैनल में मिस्टर सीबा सोर्सरर को टॉर्चर करते हुए उससे इंचेंटेड ब्लेड के बारे में पूछता है। तब ये उससे बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो हम दोनों मर जाएंगे, तुम जिन लोगों से डील कर रहे हो वो अलग ही लेवल पे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मेन विलन दिखता है और इसको पता चल जाता है कि चिहिरो के पास एक और इंचेंटेड ब्लेड है। तब ये अपने लोगों को चिहिरो के पीछे भेज देता है। इसके बाद मिस्टर सीबा चिहिरो को कॉल करके बताता है कि इनके नेक्स्ट टारगेट का नाम गिनिची सोजो है। ये अंडरवर्ल्ड का वेपन डीलर है और इसके पास क्लाउड गॉजर है। ये बताकर मिस्टर सीबा चिहिरो को हिनाओ की दुकान में मिलने के लिए बोलता है। तभी चिहिरो के सामने एक और सोर्सरर आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में ये सोर्सरर चिहिरो की कार के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन चिहिरो अपनी स्वॉर्ड का यूज कर इनसे बच जाता है। फिर ये हमें बताता है कि चिहिरो 4 बहुत ज्यादा फेमस हैं क्योंकि सोजो ने इन दोनों को पकड़ने के ऊपर बहुत ज्यादा रिवॉर्ड रखा है। फिर चिहिरो वहाँ से भाग रहा होता है। ये उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, तब चिहिरो ब्लैक मिराई का यूज कर इनको काट देता है, लेकिन ये मरते नहीं है क्योंकि ये सैंड से बने हुए हैं। ये सोर्सर चिहिरो से बोलता है कि मैंने डीमन स्वॉर्ड की पावर खुद देखी है, वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है, लेकिन मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि सारी स्वॉर्ड के पास सेम पावर नहीं है। शायद इनकी पावर ओनर की स्किल पे डिपेंड करती है।
फिर चिहिरो इनके ऊपर वापस से अटैक कर देता है, लेकिन इनके बीच में एक और सोर्सर छुपा रहता है और वो चिहिरो के ऊपर अपनी सोर्सरी से अटैक कर देता है। इसकी सोर्सरी की वजह से चिहिरो को बार बार अपने फादर की डेथ का फ्लैशबैक आता है, जिसकी वजह से चिहिरो की हालत खराब हो जाती है। तब ये चिहिरो को बताता है कि इसकी पावर लोगों को उनका डीपेस्ट ट्रॉमा को बार बार एक्सपीरियंस करने में मजबूर कर देती है, जिसकी वजह से वो एकदम यूजलेस हो जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि 4 क्योनागी क्लैन है जिनके मेंबर्स को मार दिया गया था, क्योंकि बाकी लोगों को ऐसा लगता था कि इनके क्लैन के मेंबर्स को खाने से उनको इमॉर्टैलिटी मिल जाएगी, लेकिन इनकी असली पावर है रीजनरेशन, जिसकी वजह से सोजो 4 के पीछे पड़ा है। फिर ये चिहिरो की स्वॉर्ड का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन चिहिरो अपनी दूसरी स्वॉर्ड से इसका हाथ काट देता है। ये चिहिरो से पूछता है कि वो मूव कैसे कर पा रहा है। तब चिहिरो को बताता है कि उस दिन को बार बार एक्सपीरियंस करने की वजह से इसकी हेट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर चिहिरो नीसी की ब्रोकेड का यूज कर सबको मार देता है और 4 को बचा लेता है। इसके बाद चिहिरो 4 से बोलता है कि तुम मुझे अपनी पावर के बारे में इसीलिए नहीं बता रही थी ना, क्योंकि तुम्हें लगा था कि मैं भी तुम्हारी पावर का यूज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम कार में मुझे कुछ समय पहले इसके बारे में बताने वाली थी। और फिर चिहिरो से पूछता है कि क्या तुम मुझ पर अब ट्रस्ट करती हो, क्या तुम मुझ पर अब ट्रस्ट करती हो। फिर चिहिरो 4 को सैंडविच देकर उसे इतनी तकलीफ देने के लिए माफी मांगता है। अगले चैप्टर में चिहिरो 4 को लेकर बाहर आ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर 2 सोर्सरर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन चिहिरो को बचाने के लिए वहां पे कोई आ जाता है। ये इन दोनों में से एक सोर्सरर को मार देता है और दूसरा सोर्सरर इसको देखकर भाग जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये मिस्टर अजामी है, जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता है। थोड़ी टाइम के बाद ये तीनों मिस्टर सीबा के पास शॉप में चले जाते हैं। वहाँ पे हमें पता चलता है कि 4 अब चिहिरो के साथ रहेगी, जिसको सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अंडरग्राउंड में एक इलीगल ऑक्शन चल रहा है, जो कि चिहिरो के फादर की बनाई हुई शॉर्ट्स के लिए है। फिर मिस्टर अजामी चिहिरो से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो, लेकिन अभी भी तुम बहुत ज्यादा इमेच्योर हो। सोजो की पावर तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है, तुम उसको और ये इलीगल ऑक्शन को हमारे ऊपर छोड़ दो। ये बोलकर मिस्टर अजामी शॉप से बाहर चले जाता है। तब मिस्टर सीबा अजामी से बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बात का चिहिरो के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो सोजो के पीछे जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में चिहिरो मिस्टर अजामी की बात को सोचकर अपने ऊपर डाउट कर रहा होता है। इसके बाद हम बॉम्ब वाले सोर्सरर के पास होते हैं। ये हमें बताता है कि सोर्सरर बनने की वजह से इसकी फैमिली ने इसको अबेंडन कर दिया है, क्योंकि बाकी लोग इसकी फैमिली मेंबर्स को बॉम्बर बोल रहे थे। लेकिन मिस्टर सीबा की बात को सुनकर ये अब सोर्सरी को छोड़ देना चाहता है। सो ये अपनी सिस्टर को कॉल करता है और ये दोनों इसकी मम्मी के पास जाकर उनसे माफी मांगने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद ये अपनी कार में जाके बैठ जाता है और इसके बगल में इसकी सिस्टर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो रखी होती है और तभी पीछे से इसको कोई स्टैब करता है। फिर हमें पता चलता है कि जिसने इसको स्टैब किया था वो सोजो है, लेकिन वो इसको अपनी कटाना से फ्रीज कर देता है। इसके बाद सोजो कार से बाहर निकलकर इसको अनफ्रीज कर देता है और इसके बॉम्ब से इसकी सिस्टर और ये दोनों मर जाते हैं। फिर सोजो दूसरे सोर्सरर के भाई के पास चिहिरो के बारे में इंफॉर्मेशन लेने जाता है और जब ये सोजो को चिहिरो के बारे में बता देता है, तब ये इसके भाई को भी मार देता है। नेक्स्ट सीन में ये हिनाओ की शॉप में आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तब ये मे का यूज कर चिहिरो को वहां से उड़ा देता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुना था कि इंचेंटेड ब्लेड यूजर्स एक दूसरे को मार सकते हैं, या ये कटाना के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन है। फिर चिहिरो वापस आकर इससे बोलता है कि तुम्हारी ब्लेड के ऊपर सोर्सरर्स का ब्लड है ना, तुम्हें इस ब्लेड को यूज करने का कोई भी हक नहीं है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला चैप्टर स्टार्ट होता है मिस्टर सीबा और अजामी की कन्वर्सेशन के साथ। इसमें हमें पता चलता है कि सभी लोग चिहिरो के फादर को हीरो की तरह देखते हैं और अगर 2 इंचेंटेड ब्लेड यूजर सिटी में फाइट करेंगे तो चिहिरो के फादर की रेपुटेशन खराब हो सकती है। फिर हम वापस से चिहिरो और सोजो के पास आ जाते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सोजो ने जो मे का यूज किया था उसका मतलब होता है थंडर। सोजो चिहिरो से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसी ब्लेड कैसे आ गई जिसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद ये दोनों बाहर जाकर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। चिहिरो अपने मन में सोचता है कि इसकी ब्लेड 3 एलिमेंट को कंट्रोल कर सकती है। मे जो है थंडर, यूई जो है आइस। फिर चिहिरो ब्लैक का यूज करके इसकी आइस को काट देता है और अपनी दूसरी शॉट फेंक कर इसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन ये इस अटैक को ब्लॉक कर देता है और चिहिरो से बोलता है कि ये अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से चिहिरो के फादर से प्यार करता है, क्योंकि चिहिरो के फादर ने जो ब्लेड बनाई वो बहुत ही हाई लेवल की थी। इसने चिहिरो के फादर के लेवल पे पहुंचने के लिए उससे रिलेटेड सारी बुक को पढ़ा था और
फाइनली एक दिन इसको चिहिरो के फादर की बनाई हुई ब्लेड को यूज करने का मौका मिला। फिर ये चिहिरो को आउटस्पीड कर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको चिहिरो बड़ी मुश्किल से अवॉइड करता है। चिहिरो फिर इसको देखकर सोचता है कि मैं निशिकी को सिर्फ एक बार यूज कर पाऊंगा और वो भी कुछ ही सेकंड के रहेगी। फिर सोजो चिहिरो से वापस पूछता है कि इसके पास ये ब्लेड कैसे आई, लेकिन चिहिरो इसको कुछ भी नहीं बताता। तब सोजो चिहिरो से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस स्वॉर्ड को किस रीजन की वजह से यूज कर रहे हो। मेरे को ये देखना है कि तुम उसकी बनाई हुई स्वॉर्ड को यूज करने के लायक हो या नहीं। चिहिरो इसको जवाब देते हुए कहता है कि इविल को डिस्ट्रॉय और वीक को प्रोटेक्ट करने के लिए। चिहिरो का आंसर सुनकर सोजो डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि सिर्फ मैं ही उसे समझ सकता हूँ। हर एक बुक उसको हीरो बोलकर इंसल्ट करती है, चाहे कोई कितने भी फैंसी वर्ड यूज कर ले। स्वॉर्ड बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा। इंचेंटेड ब्लेड मास डिस्ट्रक्शन का वेपन है, इनका सिर्फ एक ही पर्पस है, जो कि है लोगों की लाइफ लेना। ये बोलकर सोजो मल्टी डायरेक्शनल मै का यूज कर देता है। तब चिहिरो अपनी फादर की रेपुटेशन बचाने के लिए इसके अटैक का सारा डैमेज अपने ऊपर ले लेता है। सोजो से पूछता है कि इसने ऐसे कैसे किया। तब चिहिरो बोलता है कि इसने अपनी बॉडी को इंडक्टर की तरह यूज किया था। तब सोजो में बताता है कि चिहिरो की ब्लेड के पास भी लाइटनिंग की पावर है और वो अपनी बॉडी को लाइटनिंग रॉड की तरह यूज कर रहा था। इसके बाद सोजो फिर से चिहिरो के ऊपर मे का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसको लास्ट के मे का यूज करने के बाद इस अटैक को वापस यूज करने के लिए कुछ डजन सेकंड के लिए रुकना होगा। फिर चिहिरो सोजो से बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। सोजो इससे कहता है कि तुम स्ट्रांग बनने की एक्टिंग बंद कर दो, अभी तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। चिहिरो अपने दिमाग में बोलता है कि अभी तक लोग यहाँ से भाग गए होंगे और कबुनाबी भी यहाँ पे आ ही रहे होंगे, तो जब तक वो यहाँ पे आएंगे तब तक मैं इसको यहीं पे काटते रहूंगा। फिर चिहिरो निशिकी का यूज कर देता है। अगले चैप्टर में हमें पता चलता है कि निशिकी एक क्लोकिंग टेक्निक है जो कि यूजर के हर एक पंच और किक को, जिसकी वजह से उसके हर एक अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसको यूज करने की वजह से चिहिरो की बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है। सोजो चिहिरो को देखकर बोलता है कि अपनी पावर का ज्यादा यूज मत करो और सोचता है कि शायद 2 हफ्ते इंचेंटेड ब्लेड को मास्टर करने के लिए काफी नहीं है। फिर ये चिहिरो की आइडियोलॉजी को मॉक करते हुए बोलता है कि इंचेंटेड ब्लेड सिर्फ मास डिस्ट्रक्शन करने के लिए बने हैं। तब चिहिरो चिल्ला के बोलता है कि तुम मेरे फादर के बारे में बात मत करो और इसके ऊपर अटैक कर देता है। सोजो चिहिरो की स्पीड को देखकर चौंक जाता है और कैट्सू का यूज कर देता है। चिहिरो को डॉज कर इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये इस अटैक को रिएक्ट करके काउंटर अटैक कर देता है और चिहिरो को डॉज कर देता है। चिहिरो फिर अपने मन में सोचता है कि वो इस अटैक को सिर्फ एक और बार यूज कर पाएगा, लेकिन तभी उसे कार में 4 का पाँव दिखता है। सोजो से फाइट करने की वजह से वो 4 के बारे में बिल्कुल भूल गया था और इसके बाद चिहिरो कार के पीछे भाग जाता है। सोजो चिहिरो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ स्पेशल फोर्स के मेंबर आकर इस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। मिस्टर सीबा और मिस्टर आजामी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी सोजो को का यूज कर वहाँ से भाग जाता है। फिर चिहिरो कार में पहुंचकर उसके अंदर के सारे लोगों को मार देता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 4 का पाँव ही होता है। फिर चिहिरो कार के ड्राइवर को पकड़कर उससे पूछता है कि 4 कहाँ है। तब हमें पता चलता है कि ये कार सिर्फ एक डिकॉय थी, जो कि सोजो ने चिहिरो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज की थी। इसके बाद चिहिरो बेहोश होने वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर सीबा वहाँ पे आकर चिहिरो को पकड़ लेता है। अगले पैनल में हम सोजो की कार में होते हैं। सोजो बोलता है कि अब हमारे पास रोकुहारा को सरपास करने के लिए सारे मटेरियल्स हैं और इसके साथ हमारे पास एक और चीज भी है जिसके बारे में हमें बात करने की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में चिहिरो बेहोश होते हुए बोलता है कि मैं सोजो को काट डालूंगा। अगले चैप्टर में चिहिरो हॉस्पिटल में होता है और इसके कमरे में मिस्टर सीबा और मिस्टर आजामी आ जाते हैं। चिहिरो मिस्टर सीबा से हिनाओ और 4 के बारे में पूछता है। तब मिस्टर सीबा से बोलता है कि हिनाओ ठीक है और 4 भी जिंदा ही होनी चाहिए। फिर चिहिरो मिस्टर सीबा से पूछता है कि जिंदा ही होना चाहिए से इसका क्या मतलब है। तब मिस्टर सीबा उसे बताता है कि सोजो के पास डांटेन सेकी है, जो कि इंचेंटेड ब्लेड का सोर्स मटेरियल है। इसको वॉर के टाइम पर डिस्कवर किया गया था और इसका सिर्फ 250 किलोग्राम पूरी दुनिया में अवेलेबल है। ये बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल है, जिसकी वजह से ये मोस्ट लोगों के लिए टॉक्सिक है। सिर्फ रोकुहारा ही इसको स्टेबलाइज कर सकता था, लेकिन सोजो को लगता है कि क्यूनागी क्लैंस के मेंबर्स के सेल इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, तो इसी वजह से वो 4 की बॉडी का यूज करना चाहता है। अगले पैनल में हमें पता चलता है कि सोजो 4 की बॉडी पार्ट्स को बार बार काट कर उनको इस मटेरियल को स्टेबलाइज करने के लिए यूज कर रहा है। ये सब सुनकर चिहिरो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इनसे पूछता है कि मेरी कटाना कहाँ है। तब मिस्टर सीबा चिहिरो से कहता है कि हमने तुम्हारी कटाना को सेफ जगह रख रखा है और मिस्टर आजामी चिहिरो का मुनाबी के बारे में बताता है। ये एक स्पेशल ग्रुप है जो कि
सोजो को हराने के लिए बना है। मिस्टर अजामी चाहता है कि चिहिरो इनको सोजो की क्लाउड गॉजर के बारे में बताएं। फिर काबुनामी ग्रुप के मेंबर चिहिरो से मिलते हैं और इसकी सोजो के सामने वाली परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि चिहिरो का लेफ्ट आर्म बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, जिसकी वजह से ये इसको 1 महीने तक यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी चिहिरो इनके साथ सोजो को हराने वाले मिशन पे जाना चाहता है। तब ये लोग ये प्लान बनाते हैं कि ये सोजो से लड़ेंगे और चिहिरो 4 को बचाने के लिए जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता चलता है कि चिहिरो के पास बहुत ज्यादा हेट्रेड होने के बाद भी वो इस हेट्रेड को अपने ऊपर काबू होने नहीं देता है। इसके बाद मिस्टर सीबा चिहिरो से कहता है कि वो एक जीनियस है जो कि चिहिरो के सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस ले आता है। आगे हमें सोजो के टावर के बारे में पता चलता है, जिसको बहुत सारे सोर्सरर्स और लोग गार्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में सोजो हॉटस्प्रिंग की दुकान में आ जाता है और वहाँ पे वो चिहिरो और रोकुहारा के कनेक्शन के बारे में सोचता है। तभी इसका एक क्लाइंट इसके पास आ जाता है और बोलता है कि जो वेपन्स तुमने मेरे को सप्लाई किए थे उसकी वजह से मैंने अपने दुश्मनों को बहुत आराम से मार दिया, लेकिन मेरे दुश्मनों के साथ मेरा सोर्सर भी उड़ गया। ये हमारी डील का पार्ट नहीं था और वो सोर्सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन था। तब सोजो से कहता है कि ये डील का पार्ट था, मैंने तुमसे बोला था कि इंचेंटेड ब्लेड की पावर्स तुम्हें उड़ा देगी। सोजो की बात सुनकर ये सोजो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो इनको बड़े आराम से मार देता है। इसके बाद सोजो अपनी कटाना लेकर शॉप से बाहर चले जाता है, जहाँ पे कामुनाबी इससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अगले पैनल में हम सोजो के टावर पे होते हैं, जहाँ पे सोजो के बॉडीगार्ड्स के सामने चिहिरो की गोल्डफिश आती है। फिर एक बॉडीगार्ड फोन उठाकर बोलता है कि यहाँ पे सब सही है, मेरे सिर्फ पेट में दर्द हो रहा था। इसके बाद ये फोन नीचे रख देता है और इसके सामने चिहिरो ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है सोजो और काबुनाबी की फाइट के साथ। इसमें हमें चिहिरो और काबुनाबी के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी उसका फ्लैशबैक आता है। इसमें चिहिरो इनको क्लाउड गॉजर की एबिलिटीज के बारे में बताता है। सो बेसिकली इसके पास 3 एबिलिटीज हैं। आइस जो ऑफेंस और डिफेंस कर सकती है, जिसका नाम है यूई। को वाटर को कंट्रोल करती है, जो कि लोगों को डिसोरिएंट और क्लोकिंग के काम में आता है। और फाइनली में जो कि डेंजरस लाइटनिंग को कंट्रोल करती है। तब कामुनाबी में जो लड़की होती है वो मिस्टर अजामी को इनके साथ सोजो से लड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो इनके साथ जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि हायर अप्स को लगता है कि सोजो को मारने के लिए सिर्फ 6 लोग काफी हैं। आगे इनकी फाइट कंटिन्यू होती है, जिसमें ये लोग सिटी को बचाने के लिए ग्राउंड को हवा में उठा लेते हैं। फिर ये सब सोजो की तरफ अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इनके ऊपर मे से अटैक कर देता है। इस अटैक को देखकर ये लोग पीछे हो जाते हैं और जिसके पास स्टोन वाली पावर होती है वो सोजो के पीछे से अटैक कर देता है। सोजो इस अटैक को यूई से ब्लॉक कर इसको लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर इनका लीडर सोजो के ऊपर जिकाई से अटैक कर देता है और तब सोजो को इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद हमें फिर से चिहिरो का फ्लैशबैक आता है। इसमें चिहिरो इनको सोजो के सामने वाली फाइट की स्ट्रेटेजी बताता है, जिसमें चिहिरो इनको सोजो के ऊपर लगातार अटैक करने के लिए बोलता है, क्योंकि सोजो का जो स्पेशल अटैक है उसको चार्ज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और अगर वो इस अटैक का यूज कर देता है तो इनका इस अटैक को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर सोजो काओ और मे को मिक्स कर एक ऐसे अटैक का यूज कर देता है जिसको यूज करने के लिए इसको चार्ज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस अटैक को एग्जैक्टली चिहिरो ने प्रेडिक्ट कर रखा था। चिहिरो ने इन्हें इस अटैक से जानबूझ के हिट होने के लिए बोला था, क्योंकि ये अटैक सोजो को पावरफुल मे को चार्ज करने का मौका दे देगा, जिसको यूज करने के बाद इनके पास सोजो के ऊपर अटैक करने का सबसे अच्छा मौका होगा। और जैसे चिहिरो ने बोला था वैसे ही सोजो मे का यूज कर देता है, जिसको ये लोग जिकाई से ग्राउंड तोड़कर डॉज कर लेते हैं। इसके बाद हम चिहिरो के पास होते हैं, जिसमें बॉडीगार्ड उसको 4 की लोकेशन बताता है और बोलता है कि चिहिरो को इंजर्ड होने की वजह से सोर्सरर्स बहुत आराम से मार देंगे। फिर हमें चिहिरो के फादर का फ्लैशबैक दिखता है, जिसमें वो बोलता है कि जेंडर ब्लेड का सोर्स मटेरियल डांटेन सकी एक नेचुरल मटेरियल है। थियोरेटिकली इसकी लिमिट्स यूजर के हिसाब से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। अगले चैप्टर में चिहिरो काबुनाबी के मेंबर्स को बताता है कि इंचेंटेड ब्लेड की पावर बियॉन्ड थियोरेटिकल है। इनकी लिमिटेशन यूजर की स्किल के हिसाब से एडजस्ट हो सकती हैं। इनकी पावर को कोई चीज इन्फ्लुएंस कर रही है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि मिस्टर सीबा भी चिहिरो के साथ यहाँ पे आया था और यहाँ पे आने के इनके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला 4 को रेस्क्यू करना और दूसरा हिसाको शिनुची जो कि सोजो के पीछे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। तो मिस्टर सीबा ये इंफॉर्मेशन लेने चले जाता है और जाते समय चिहिरो को सोर्सर से लड़ने के लिए मना करता है। नेक्स्ट सीन में चिहिरो वहाँ पे होता है जहाँ पे सोजो ने 4 को रखा होता है। तभी चिहिरो के पीछे से सोर्सर इसके ऊपर अटैक कर देता है। चिहिरो से बचकर नीचे आ जाता है। फिर एक और सोर्सर चिहिरो के ऊपर अपनी सोर्सरी से हमला कर देता है। चिहिरो
चिहिरो इसको भी डॉज कर कुरो से काउंटर अटैक कर देता है, लेकिन चिहिरो का हाथ डैमेज होने की वजह से कुरो ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज नहीं किया है। इसके बाद बड़ा वाला सोर्सर अपने हाथ से चिहिरो को मारकर उसको दीवार के ऊपर फेंक देता है। चिहिरो अब नीशिकी का यूज करने के बारे में सोचता है, लेकिन इसको यूज करने के बाद चिहिरो अनकॉन्शियस हो जाएगा, इसकी वजह से बाकी सोर्सर्स इसको मार देंगे। तो चिहिरो कुरो का यूज कर लाइट को तोड़कर वहां से भाग जाता है। इनका लीडर बाकी सोर्सर्स को चिहिरो को ढूंढने में लगा देता है। आगे हमें चिहिरो छुपा हुआ दिखता है। इसमें ये सोचता है कि अगर मैं फुल पावर में होता तो मैं 4 को बचा लेता। फिर इसके दिमाग में बाकी सब लोगों की बातें आती है, जिसमें वो इसको इमेच्योर बोल रहे होते हैं। तब ये सोचता है कि मुझे अभी यूजलेस चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और मिस्टर शिवा के यहाँ आने का इंतजार करना चाहिए। इसके बाद चिहिरो को अपने फादर का फ्लैशबैक आता है, जिसमें वो चिहिरो को ठंडे दिमाग से सोचने और फ्लेक्सिबल होने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम सारे सोर्सर्स के पास होते हैं और इनके आसपास बहुत सारी छोटी गोल्ड फिश होती हैं। तब हमें पता चलता है कि एंटेन के पास 3 पावर्स हैं। पहला है कुरो, जो कि एक लॉन्ग रेंज अटैक है। दूसरा है आका, जो कि अब्सॉर्बिंग के काम आता है। और लास्ट में है नीशिकी, जो कि एक क्लोकिंग टेक्निक है। फिर चिहिरो इन सब के सामने आके बोलता है कि मैं अब इसे खत्म कर दूंगा और कुरो थ्रेड का यूज कर देता है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है 4 के फ्लैशबैक के साथ, जिसमें इसकी मम्मी इसको बोलती है कि तुम्हारी पावर्स के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर बुरे लोगों को तुम्हारी पावर्स के बारे में पता चल गया तो वो इनका यूज बुरा काम करने के लिए करेंगे। सो तुम इनके बारे में सिर्फ उसको बताना जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तब 4 अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या कभी आपने अपनी पावर्स के बारे में किसी को बताया है क्या? तब 4 की मम्मी से बोलती है कि मैं जिसको पसंद करती थी मैंने उसको इनके बारे में बताया था, लेकिन वो इनके बारे में सुनकर भाग गया। फिर ये 4 से कहती है कि इसलिए तुम्हें ये बात किसको बतानी है, ये तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुली सोचना होगा, वरना तुम मेरे तरह रह जाओगी। इसके बाद 4 से पूछती है कि क्या आप खुश नहीं हो? फिर ये 4 से बोलती है नहीं, मैं इस दुनिया की हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो। तभी इनके घर में कोई आ जाता है और वो इनको किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम वापस चिहिरो की फाइट में आ जाते हैं। इसमें एक सोर्सर चिहिरो की तरफ भागते हुए बोलता है कि तुम इस कंडीशन में एक मक्खी को भी नहीं मार पाओगे, लेकिन चिहिरो कुरो स्कैटर का यूज कर इसको 2 टुकड़ों में काट देता है। आगे हमें पता चलता है कि चिहिरो बहुत सारे मिनी कुरोस का एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। ये अटैक बहुत ज्यादा स्प्लिट एनर्जी का यूज करता है, लेकिन ये बॉडी के ऊपर उतना ज्यादा स्ट्रेन नहीं डालता है। इस अटैक को चिहिरो ने लॉजिक से क्रिएट नहीं किया है, बल्कि इंस्टिंक्ट से किया है, जिसकी वजह से इसकी इंचेंटेड ब्लेड के बारे में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद ये बाकी सारे सोर्सर्स को नीशिकी का यूज कर मार देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्योनागी क्लैन के मैसेकर के टाइम पर एक लड़की बच गई थी, जो कि थी 4 की मम्मी। ये इन्फॉर्मेशन 4 के फादर ने सोजो को बता दी थी, जिसकी वजह से ये दोनों पकड़े गए हैं। सोजो 4 की मम्मी से कहता है कि तुम्हें पता था कि तुम्हारा ब्लड कर्स्ड है, फिर भी थोड़ी सी हैप्पीनेस की वजह से तुम अपने जैसे एक और को इस दुनिया में ले आई। सोजो की बात सुनकर 4 की मम्मी रोते हुए 4 से बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी मम्मी नहीं होती तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होती। तब 4 अपनी मम्मी से बोलती है कि मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। इसकी मम्मी ने इसको बचाने के लिए अपने साथ लैब में आग लगा दी थी, लेकिन हमने कुछ ही समय में इस लैब को रिबिल्ड कर लिया और इसको भी वापस पकड़ लिया, जिसकी वजह से इसकी मम्मी का सैक्रिफाइस एकदम यूजलेस था। फिर इनके कमरे के बाहर जितने भी सोर्सर्स होते हैं उनको चिहिरो मार देता है। बाहर की आवाज सुनकर ये दोनों अपना डीमन मास्क पहनकर बाहर आ रहे होते हैं। तभी चिहिरो इन दोनों की गर्दन को उड़ा देता है और 4 को एक सैंडविच खाने के लिए दे देता है। 4 रोते हुए चिहिरो से कहती है कि तुम्हें यहाँ आने में इतनी देर कैसे लग गई। यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है और मैं इस मांगा को अभी यहीं तक कवर कर रहा हूँ। सो मेरे हिसाब से ये मांगा काफी अच्छी है। इसका पावर सिस्टम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके फाइट सीन भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर तुम्हें भी ये मांगा अच्छी लगी तो तुम खुद जाकर इस मांगा को पढ़ सकते हो, और अगर तुम्हें मेरे साथ इसको पढ़ना है तो मैं हर हफ्ते इसके 15 चैप्टर को कवर करने की कोशिश करूंगा। सो मैं इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म कर रहा हूँ।